हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल से शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा है और यह डाइपोल के लिए मैं बोल रहा हूं। मैंने कल बताया था कि डाइपोल को रोटेट करने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना बर्डन होता है, और इस बर्डन को हमने लिखा था P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, याद होगा। ठीक है, आज हम उसी को, जब हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा बर्डन की बात करते हैं तो जो एजेंट एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बर्डन करता है रोटेट कराने में, वह एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और इसी स्टोर्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल कहते हैं। Potential energy of a dipole is the amount of work done in rotating the dipole from the position perpendicular to the electric field to any desired direction। किसी भी डिजायर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में हम रोटेट करा दें, किसी डायरेक्शन में हम रोटेट करा दें। इनिशियल पोजीशन क्या होना चाहिए? प्लस इनिशियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में किसी भी एंगल से हम किसी पोजीशन में इसको ओरिएंट कर देते हैं रोटेट कराकर, तो उसको करने में जितना बर्डन होता है वही बर्डन जो स्टोर होता है एनर्जी के रूप में, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। हमने कल पढ़ा था बर्डन बाय द, याद होगा कि W इज इक्वल टू, हमने लिखा था, कितना लिखा था? W इज इक्वल टू हमने लिखा था PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और हमने यह भी बताया था कि अगर इनिशियली डाइपोल अलाइंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तब ऐसी स्थिति में, यानी इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, देन W थीटा इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा। यह भी मैंने कल बताया था। और हमने अभी कहा कि अगर 90 डिग्री तक हम पहले से यहां तक रखे हुए हैं, तो यहां तक करने में कितना बर्डन हुआ था? मान लो कि पहले से अलाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और उस डाइपोल को हम रोटेट कर दिए परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रोटेट कराकर 90 डिग्री की स्थिति में लाने में कितना बर्डन होगा? जरा इसको देखें तो W90 हम लिख सकते हैं PE cos थीटा 1 एंड cos थीटा 2 के जगह पर 90 रखेंगे तो यह हो जाएगा cos 90, सो दिस इज PE। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो cos 90 माइनस W थीटा, W90 माइनस W थीटा को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो देखिए, तो W मैंने लिखा था W इज इक्वल टू P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यदि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइंड हो कोई डाइपोल, तब थीटा 1 0 डिग्री होगा और थीटा 2 थीटा होगा। तो W थीटा क्या लिखेंगे? यहाँ cos थीटा 1 हो जाएगा 1, cos 0 है, माइनस cos थीटा, W थीटा इज P 1 माइनस cos थीटा। सिमिलरली 90 डिग्री तक लाने में, इस डायरेक्शन से 90 डिग्री तक लाने में कितना बर्डन होगा? तो यहां से यहां तक लाने में किया गया बर्डन होगा, थीटा 1 0 रखेंगे और थीटा 2 90 डिग्री रखेंगे, तो W90 इक्वल टू PE 1 माइनस cos 90 0 होता है, सो यह बच गया केवल PE। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं कि इस पोजीशन से, परपेंडिकुलर वाले पोजीशन से किसी एंगल थीटा तक रोटेट किए, तो इसका मतलब क्या होगा? यहां से यहां तक रोटेट करने में किया गया बर्डन क्या होगा? यहां से यहां तक रोटेट कराने में किया गया बर्डन माइनस यहां से यहां तक रोटेट करने में किया गया बर्डन, यानी दैट इज W थीटा माइनस W90, और W थीटा माइनस W90 लिखेंगे PE 1 माइनस cos थीटा इंटू माइनस PE। अब इसको हम लिखेंगे PE माइनस PE cos थीटा माइनस PE।
प्लस पी और माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माइनस पीई, सो माइनस पी कॉस थीटा, सो u बराबर हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा या p इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, a dot b is a b cos theta, so p cos theta may be written as p dot e, so u is equal to minus p dot e. Okay, thank you.